हेलो बेटा। लेक्चर का मैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मैंने सॉल्व किया है, वो आपके साथ मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ। ये थोड़ा क्वेश्चन नंबर 5 का जो मैंने जर्नल है वो मैंने पहले बना दिया है। ठीक है, जर्नल आप देख कर पहले खुद करना, फिर यहाँ से वेरीफाई कर लेना आप, पर खुद पहले पहले ट्राई ज़रूर करना। ठीक है जी, ये मैंने जैसे जर्नल पूरा कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ से अपने आंसर्स बाद में वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है जी, और सेकेंडली उस बेटा अकाउंट्स जो चाहिए थे वो भी मैंने ओपन कर दिए, सारा कुछ कंप्लीट है। अब बेटा इसमें जैसे हम लेजर बनानी है, तो दो वाले अकाउंट्स है वो तो बेटा आपने पहले किए हुए हैं, क्योंकि लेजर आप खुद भी, मैं एक बार नटशल में रिपीट कर देता हूँ। जैसे बेटा कैश है, कैश में पोस्टिंग क्या आ जाएगी, टू कैपिटल, और कैपिटल में पोस्टिंग क्या आ जाएगी, बाय कैश। ऐसे इसमें बैंक डेबिट टू कैश है, बैंक में क्या आ जाएगा, टू कैश, कैश में क्या आ जाएगा, बाय बैंक। ऐसे बेटा इसमें राज टू कैश है, राज में आ जाएगा टू कैश, कैश में आ जाएगा बाय राज। ऐसे वेजेस टू कैश, वेजेस में आ जाएगा टू कैश, कैश में आ जाएगा बाय वेजेस। एज टू नेक्स्ट है ड्राइंग्स टू बैंक, ड्राइंग्स में आ जाएगा टू बैंक, बैंक में आ जाएगा बाय ड्राइंग्स। ऐसे रेंट टू बैंक, रेंट में आ जाएगा टू बैंक, बैंक में आ जाएगा बाय रेंट। ऐसे कैश टू बैंक, कैश में आ जाएगा टू बैंक, बैंक में आ जाएगा बाय कैश। नेक्स्ट इज कैश टू कमीशन, कैश में आ जाएगा टू कमीशन, कमीशन में आ जाएगा बाय कैश। नेक्स्ट बैंक चार्जेस टू बैंक, बैंक चार्जेस में आ जाएगा टू बैंक, तो बैंक में आ जाएगा बाय बैंक चार्जेस। नेक्स्ट ड्राइंग्स टू बैंक, ड्राइंग्स में आ जाएगा टू बैंक, बैंक में आ जाएगा बाय ड्राइंग्स। नेक्स्ट सैलरी टू कैश, सैलरी में आ जाएगा टू कैश, कैश में आ जाएगा बाय सैलरी। थोड़ा जो दो वाले अकाउंट्स हैं वो तो हम पहले भी कर चुके हैं, एक बार मैंने नटशल में इस क्वेश्चन की भी आपको डिस्कस करनी है। अब बेटा इस वीडियो में मैं जो आपके साथ करने जा रहा हूँ शेयर, वो करने जा रहा हूँ तीन वाले अकाउंट्स, कि जिनमें तीन अकाउंट्स आते हैं। जैसे इस एंट्री में तीन अकाउंट्स है, इसकी हमने लेजर में पोस्टिंग कैसे करनी है। जैसे बेटा ये तीन है, हमारी एंट्री क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST डेबिट टू राज। बेटा पहले परचेज में पोस्टिंग करें। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले दो वाले अकाउंट्स हमने किए थे, पोस्टिंग हमेशा किसकी होती है, ऑपोजिट की। बड़ा परचेज डेबिट है, डेबिट का ऑपोजिट हमने क्या देखना है, क्रेडिट, और क्रेडिट में क्या है, टू राज। सो परचेज में क्या आएगा, टू राज। सो परचेज अकाउंट जो है उसमें पोस्टिंग क्या आ जाएगी, टू राज। ठीक है, डेट इज 4 अप्रैल, 4 मार्च। बड़ा अमाउंट, अमाउंट बेटा हमने परचेज की पोस्टिंग की है, परचेज कितने की है, 22,000 की। सो यहाँ पर अमाउंट कितनी आ जाएगी, 22,000। पूरा परचेज में पोस्टिंग होगी। अब ऐसे इनपुट IGST ले लो बेटा, इनपुट IGST भी की है डेबिट, उसके ऑपोजिट हमने क्या देखना है, क्रेडिट, क्रेडिट में टू राज है। सो इनपुट IGST में भी क्या आ जाएगा, टू राज। इनपुट IGST में भी क्या आ जाएगा, टू राज। ठीक है बेटा, दो अकाउंट्स में हमारी पोस्टिंग होगी। अब आगे बेटा राज में, अब राज बेटा क्या है, क्रेडिट, क्रेडिट के हमने क्या देखना है, ऑपोजिट डेबिट। अब डेबिट में दो हैं, परचेज भी है और इनपुट IGST भी है, और दोनों के आगे टू नहीं लगा हुआ, सो दोनों किस में आ जाएंगे, बाय वाली साइड में। सो राज में क्या आ जाएगा, एक तो बाय परचेज, परचेज कितने की थी, 22,000 की, और एक आ जाएगा बाय इनपुट IGST, IGST कितने का था, 26540, 4 मार्च, 4 मार्च। ठीक बेटा, तीन अकाउंट्स की पोस्टिंग क्लियर होगी ना। जैसे मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, परचेज में आ गया टू राज, इनपुट IGST में भी आ गया टू राज, और राज में क्या आ गया, एक तो बाय परचेज, एक बाय इनपुट IGST। ठीक, ऐसे बेटा ये भी है, इसमें भी हम पोस्टिंग करते हैं। परचेज के ऑपोजिट क्या है, टू कैश, सो परचेज में क्या आएगा, टू कैश। परचेज में क्या आ जाएगा, टू कैश। परचेज में आ गया। और सेकंड बेटा इनपुट CGST और इनपुट SGST, इसके ऑपोजिट भी टू कैश ही है, तो इन दोनों में भी आ जाएगा टू कैश। और इनपुट CGST में भी आ जाएगा टू कैश। तो बेटा ये दोनों हो गए। अब कैश के ऑपोजिट बेटा ये तीनों ही है, और तीनों के आगे टू नहीं लगा हुआ, तो कैश में तीनों ही क्या आ जाएंगे, बाय परचेज, बाय वाली साइड पे, तीनों ही डालो बेटा बाय वाली साइड पे।
बाय परचेज अकाउंट, बाय इनपुट CGST, बाय इनपुट SGST। ठीक है, ओके बेटा, से भी पोस्टिंग हमारी कंप्लीट होगी। अभी आपका जो नमन के बेटा क्या है, डेबिट, और डेबिट का ऑपोजिट क्या है, तीनों क्रेडिट ही है। सो नमन में तीनों का आ जाएगा, 2 सेल्स 2 आउटपुट CGST 2 आउटपुट SGST। तीनों को बेटा डाल दो नमन में, तो आ जाएगा 2 सेल्स 2 आउटपुट CGST 2 output SGST, and date is 8th March। अब बेटा देखो, अमाउंट की अगर आपको कन्फ्यूजन होती है ना कि कैसे लिखनी है, तो अमाउंट आप देख सकते हो, रिलेशन देखा करो। नमन और सेल्स की हमने एंट्री करनी है। नमन को देखो हमने सेल कितने की थी, नमन को बेटा हमने सेल की थी 12,000 की। सो नमन और सेल्स का रिलेशन कितना बना, 12,000। यहाँ पर नमन और टैक्स का रिलेशन देखना हमने कि नमन से हमने टैक्स कितना लेना है, नमन से हमने टैक्स कितना लेना है 720। तो यहाँ पर अमाउंट कितनी आ जाएगी 720। सो नमन बेटा में तीनों की पोस्टिंग होगी। अब इन तीनों में करो, सेल्स में क्या आ जाएगा, बाय नमन, और बेटा नमन को हमने सेल 12,000 की थी। यहाँ पर रिलेशन सेल्स और नमन का ही लेना हमने, तो नमन को हमने सेल्स कितने की थी 12,000 की। और अब टैक्सेस में भी पोस्टिंग कर दे, बाय नमन, क्या बेटा यहाँ से नमन में आ गया 2 सेल्स 2 आउटपुट CGST 2 आउटपुट SGST। ऐसे सेल्स में आ गया बाय नमन, आउटपुट CGST में भी आ गया बाय नमन, आउटपुट SGST में भी आ गया बाय नमन। ठीक है बेटा, इसकी पोस्टिंग होगी। अब ये वाला हमारा 3 वाला रहता है, इसको कर दो। कैश के ऑपोजिट क्या है, 2 नमन, कैश में आ जाएगा 2 नमन। डेट इज 15th मार्च। और जगह देखो यहाँ पर अमाउंट फिल करनी है। अब नमन से हमने बेटा पैसे कितने लिए हैं, अब यहाँ पर हमने रिलेशन देखना है ना, रिलेशन किसका देखना है, कैश और नमन का। अब बेटा नमन से हमने पैसे कितने लिए 11,700। तो नमन से हम पैसे कितने लेंगे 11,700। उसके बाद बेटा आ जाएगा डिस्काउंट लाउड, उसके ऑपोजिट भी 2 नमन आ जाएगा। तो डिस्काउंट लाउड डेबिट है, डेबिट का ऑपोजिट क्या आएगा क्रेडिट, तो डिस्काउंट लाउड में भी आ जाएगा 2 नमन। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट जो है उसमें भी क्या आ जाएगा 2 नमन। डिस्काउंट बेटा हमने कितने का दिया 300 का। सो यहाँ पर अमाउंट कितनी आ जाएगी 300। कैश और डिस्काउंट दोनों में पोस्टिंग होगी। अब आ जाओ बेटा नमन में, नमन क्या है क्रेडिट, उसके ऑपोजिट हमने क्या देखना है डेबिट। सो नमन में दोनों आ जाएंगे बाय कैश और बाय डिस्काउंट। सो नमन में दोनों की एंट्री आ जाएगी बाय कैश और बाय डिस्काउंट। और देखो यहाँ पर मैंने नमन और कैश का रिलेशन देखना है। नमन से हमने पैसे कितने लिए 11,700। सो कैश में कितना आ जाएगा 11,700। यहाँ पर हमें नमन और डिस्काउंट का रिलेशन देखना है। नमन को हमने डिस्काउंट कितना दिया है 300। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा 300। ठीक बेटा, सिविल एंट्री हमारी पोस्ट होगी। अब यहाँ पर आ जाओ 3 वाली, इसमें बेटा फर्नीचर है, फर्नीचर डेबिट है, उसका ऑपोजिट क्या आएगा क्रेडिट में 2 कैश। तो फर्नीचर में आएगा 2 कैश। सो फर्नीचर में आ जाएगा 2 कैश। बड़ा फर्नीचर और यहाँ पर हमने फर्नीचर और कैश का रिलेशन देखना है। अब देखो तो हमने एंट्री किया, हमने फर्नीचर कितने का परचेज किया 5,000 का। फिर फर्नीचर और कैश का रिलेशन कितना बना 5,000। यहाँ पर पोस्टिंग होगी।
अब बेटा यहाँ पर लो इनपुट CGST और इनपुट SGST दोनों डेबिट है, दोनों के ऑपोजिट क्या लिखा टू कैश, दोनों में टू कैश लिखो। इनपुट CGST में इनपुट SGST में भी बेटा ये भी हो गया। बेटा कैश में पोस्टिंग करें। अब कैश बेटा क्या है क्रेडिट, इसका ऑपोजिट क्या आएगा तीनों ही गई, बाय फर्नीचर, बाय इनपुट CGST और बाय इनपुट SGST। कैश में तीनों के करो, बाय फर्नीचर, बाय इनपुट CGST और बाय इनपुट SGST। और देखो यहाँ पर रिलेशन किसका देखना है हमने, कैश और फर्नीचर का। फर्नीचर की हमने पेमेंट कितनी की है 5000 की, टैक्स कितने का पे किया है 300 का, ठीक बेटा। डेट कौन सी आ जाएगी 18 मार्च। ठीक बेटा से भी हो गया। अब यहाँ पर बेटा 3 अकाउंट्स हैं, तो इसकी पोस्टिंग करो। ड्राइंग्स डेबिट है, उसके ऑपोजिट क्या आएगा क्रेडिट में 2 परचेज और 2 इनपुट IGST। ड्राइंग्स में दोनों को करो, एक तो 2 परचेज और एक 2 इनपुट IGST। इसकी बेटा डेट कौन सी है 23 मार्च। और देखो यहाँ पर हमने रिलेशन देखना है ड्राइंग्स का और परचेज का। बेटा देखो जो हमने परचेज कैंसिल की है वो कितने की कैंसिल की है 2000 की। इस ड्राइंग्स और परचेज का रिलेशन कितना है 2000। सो ड्राइंग्स और परचेज का रिलेशन कितना है 2000 और ड्राइंग्स और टैक्स का रिलेशन कितना है 120। यहाँ पर करो ड्राइंग्स और टैक्स का रिलेशन कितना है 120। ठीक बेटा, तो ड्राइंग्स में पोस्टिंग होगी। अब परचेज में पोस्टिंग करो। परचेज का ऑपोजिट क्या है ड्राइंग्स और आगे 2 नहीं लगा हुआ तो बाय आएगा। सो परचेज में क्या आएगा बाय ड्राइंग्स, परचेज में आएगा बाय ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स और परचेज का रिलेशन 2000 का था, सो अमाउंट 2000 और डेट आ जाएगी 23 मार्च। अब बड़ा इनपुट IGST ये भी क्रेडिट है, इसका ऑपोजिट हमने डेबिट देखना है। सो इनपुट IGST में भी क्या आएगा बाय ड्राइंग्स। $120। थर्ड मार्च ये भी हो गया बेटा। सिविल एंट्री भी कंप्लीट होगी हमारी। अब 3 वाली हमारी एंट्री कौन सी रहेगी लास्ट ये वाली। कैश में ऑपोजिट गया है 2 सेल्स, कैश में आ जाएगा एक तो 2 सेल्स, एक आ जाएगा 2 आउटपुट CGST, एक आ जाएगा 2 आउटपुट SGST। डेट इज 30 मार्च। अब देखो यहाँ पर कैश और सेल्स का रिलेशन है। सेल्स हमने कितनी की है 20,000 की। कैश और सेल्स का रिलेशन कितना बना 20,000। कैश और टैक्स का रिलेशन कितना है 1200। बड़ा कैश की पोस्टिंग होगी। अब सेल्स में सेल्स में क्या रहेगा बाय कैश। सेल्स और कैश का रिलेशन कितना है 20,000 एंड द डेट विल बी 30 मार्च। अब सेल्स और टैक्स का रिलेशन कितना है बाय कैश। बड़ा ये भी कंप्लीट हो गया। हमारी ट्रांजैक्शन बड़ा सारी कंप्लीट कर दी हमने। 2 वाली तो मैंने आपको पहले करके दिखा दी थी और 3 वाली भी करके दिखा दी है। ठीक बेटा, सो पोस्टिंग स्पीड वैसे पेपर में बेटा आपने ये तो मैंने आपको टाइम बचाने के लिए जस्ट मैंने 2 वाली एंट्रीज जो थी 2 अकाउंट वाली वो पहले कर दी, इसलिए डेट्स आगे पीछे हो गई हैं। पर पेपर में बेटा आपने क्वेश्चन में सीक्वेंस वाइज पोस्टिंग करनी है। ठीक बेटा, सो मेरे हिसाब से आपको 3 वाली पोस्टिंग क्लियर होगी। और एंड में बेटा जब लेजर को क्लोज करना है
वो सेम वैसे ही करना है, देयर इज़ नो चेंज। जैसे हम करते हैं क्रेडिट टोटल और डेबिट टोटल में से पहले टोटल देख लेंगे कौन सा ज़्यादा है, ठीक है, उसके बाद वो बैलेंस कर देंगे। सो सेम थिंग वैसे ही क्लोज करनी है जैसे हम ऑलरेडी क्लोज करते हैं, ठीक बेटा। सो इस 3 वाले जो क्वेश्चन बेटा ये हैं, इसको भी एक बार खुद पहले आप ट्राई करके देख लेना, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे, ठीक बेटा। थैंक्स लॉट।